हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि आर समा का एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब हम कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे इवन ऑड का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमसे यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रूफ करो। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर का, वो फॉर्म से लग रहा है कि उस पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 से डिवाइड किए होंगे, तब जाके वो 3q प्लस 1 के फॉर्म में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि इन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 0 टाइम्स में जाएगा और ये यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक है, अगर हम 3 को 3 से ही डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया। जस्ट वैसे ही यहाँ पे हम 4 लेते हैं। 4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से करना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1, सॉरी क्वोशेंट 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, सही है। हाँ, अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम्स में 3 और यहाँ पे रिमाइंडर 2। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब इसी को अगर हम इसी डिवीजन प्रोसेस को अगर हम लेमा के फॉर्म में लिखें तो लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल और डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? a क्या होता है? डिविडेंड b डिवाइजर होता है, तो डिविडेंड क्या है? 1। अब यहाँ पे डिवाइजर चेक करेंगे जो कि 3 है, क्वोशेंट क्या है? 0 और रिमाइंडर 1। इसको अगर लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2। इसको लिखेंगे तो 3 इज इक्वल टू डिवाइजर 3 है, क्वोशेंट 1 है, रिमाइंडर 0 है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अगर इसको लिखते हैं या फिर ऐसे इसको लिखते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात। अगर हम इसको लिखेंगे तो डिविडेंड क्या है? 4, यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 3, क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर भी 1। ठीक है, इस केस में डिवाइजर 3, क्वोशेंट 1, रिमाइंडर 2, और उस केस में ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें और ये क्या है? मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर a है, तो इसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 3 तो कॉमन है। ठीक है, q प्लस 1। क्लियर है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। इसको a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। इसको a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और इसको a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। प्लस 0 का मतलब 3q ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, तो यह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे 3 डिवाइजर था जो कि कॉमन है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जब हम उसको लेमा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो भी फॉर्म आ रहा है उस पॉजिटिव इंटीजर का, वो फॉर्म या तो 3q निकल के आ रहा है, या फिर 3q प्लस 1 निकल के आ रहा है, या फिर 3q प्लस 2 फॉर्म का निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं आ सकता है। आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ले लें और उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे और लेमा के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो जो फॉर्म आएगा हमेशा या तो 3q के फॉर्म में आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 3q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को तो हम एग्जांपल से समझे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका प्रॉपर हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म में सॉल्व करेंगे कि अगर हम जनरल कोई लेते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, ये तो एग्जांपल था। अब हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो लिखेंगे लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर,
और इस क्वेश्चन में इवन आउट का बात नहीं किया, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आप चाहे तो इन भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बस वेरिएबल मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है कि इस ए को 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग DIVIDING। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग a by 3 let q be the quotient। ठीक है, एंड r be the remainder। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जब हम इस पॉजिटिव इंटीजर a को जब 3 से डिवाइड किए तो कोई क्वोशेंट q आया होगा और रिमाइंडर r आया होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a जहां डिविडेंड होता है और यहाँ भी डिविडेंड क्या है, a ही है, तो a इज इक्वल टू b डिवाइजर होता है और यहाँ पर डिवाइजर 3 है, यानी कि 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा। जहाँ पे r का कुछ कंडीशन होता है, रिमाइंडर का कुछ कंडीशन होता है, क्या होता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, तो रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटीज 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आए तो उस केस में इस पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस केस में इस पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम a इज इक्वल टू 3q ही रहने देते हैं। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू 3q। अब ध्यान से देखेंगे, अब केस सेकंड डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, केस सेकंड में जब हम रिमाइंडर को 1 ले रहे हैं तो लिखेंगे व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो जब रिमाइंडर 1 आ रहा होगा तो उस केस में इस पॉजिटिव इंटीजर a को 3q प्लस 1 के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अब एक केस और बचा, केस थर्ड, क्या कि जब रिमाइंडर मेरा 2 आ जाए, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, तो जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो उस केस में पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में ले सकते हैं, 3q प्लस r, और r क्या है, 2 है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी केस अब यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रिमाइंडर आने के पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं आएगा अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ये क्लियरली लग रहा है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम चाहें तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम केसेस 1, 2 and 3 we can clearly say that, ठीक है, we can clearly say that any positive integer can be written या फिर represented, integer can be written in the form of 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, जहां पे q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का बात कर रहे हैं तो जो इंटीजर आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा बेसिकली। ठीक है, चलिए फिर, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफ़ी आसान है। ठीक है ना, तो हम फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में हम सारा चीज़ डिस्कस किए हैं कि कब हम जानेंगे कि किस पॉजिटिव इंटीजर को किस नंबर से डिवाइड करना है, 3 से करना है, 4 से, तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।